नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में सीएन नंबर 09/2025 को लेकर अपडेट आया है। यानी कि जो आरआरबी ने आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है 2025 का, उसी के रिगार्डिंग अपडेट आया है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे जो भी यहाँ पे अपडेट आया है आरआरबी ग्रुप डी कैंडिडेट के लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आरआरबी रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी आरआरबी भोपाल के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। जैसे ही आप इस वेबसाइट में जाएंगे, आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 4 तारीख को अपडेट आया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीएन नंबर 09/2025, 4/2/2026 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन एफएक्यू रिगार्डिंग सीएन नंबर 09/2025 रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में दी गई है, आप किसी पे भी क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दी गई है। यानी कि जिन सभी कैंडिडेट ने आरआरबी ग्रुप डी सीएन नंबर 09/2025 के लिए अप्लाई करेंगे, उन सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिस है कि आपको अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको पहले गो थ्रू कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छा से। ऑलमोस्ट सभी डाउट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉर सीएन नंबर 09/2025। तो यहाँ पे 31/1/2026 से, जैसे कि आप सभी को पता है, ऑनलाइन अप्लाई आप कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे 2/3/2026 रखा गया, रात को 11:59 तक जो है आप ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बताया गया कि व्हाट इज द क्लोजिंग डेट फॉर पेमेंट ऑफ ऑनलाइन फीस, तो लास्ट डेट जो है पेमेंट करने का वो आपका 4 मार्च को रखा गया, रात को 11:59 तक। उसके बाद व्हाट आर द डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, मॉडिफाई करने का जो डेट दी गई है यहाँ पे 5/3/2026 से लेके 14/3/2026 तक जो है आप यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद माई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फाइनल रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड आफ्टर 2/3/2026 कैन आई अप्लाई। यानी कि अगर आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 2/3/2026 के बाद आ रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट टू क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या आपको क्या क्या यहाँ पे क्राइटेरिया लगेगा। आपके एक आपका मोबाइल नंबर, उसके साथ साथ एक वैलिड एक्टिव ईमेल आईडी आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी ने बताया, किसी ने अगर सीएन नंबर 08/2024 में अप्लाई किए हैं या तो फिर अकाउंट ऑलरेडी उसके पास है, तो फिर से उसको क्या अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर से उसको अकाउंट क्रिएट करने की कोई दरकार नहीं है, उसी अकाउंट पे जो है लॉगिन करके फिर से जो है सीएन नंबर 05/2025 के लिए अप्लाई कर सकते हो। या तो फिर कोई भी 2024 में जितना भी वैकेंसी आया था सीएन नंबर उनमें से अगर किसी भी आप अप्लाई किए हैं, आपका अकाउंट पहले से क्रिएट हुआ है, तो 2025 के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करने की कोई दरकार नहीं है। यहाँ पे फिर से जो उसी अकाउंट से आप लॉगिन करके जो है आप अप्लाई कर सकते हो सीएन नंबर 05/2025 के लिए। नेक्स्ट बताया गया व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ क्रिएट एन अकाउंट। नॉर्मली सिंपली आपको अप्लाई बटन में क्लिक करना है, वहाँ पे जाके आप अपना जो भी डिटेल्स से भरना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देके कंफर्म करना होगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ बताया गया, आपका अकाउंट डिटेल्स क्रिएट होने के बाद जो भी अकाउंट क्रिएट करने के जो भी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं वो जो है चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें कोई भी गलती हो जाता है तो अगर आप चेंजेस कुछ करना है तो आपको डायरेक्टली इस मेल आईडी पे मेल करना होगा rbhelp.@csc.gov.in। ये जो मेल आईडी है, अगर अकाउंट क्रिएट के दौरान कोई कोई भी गलती हो जाता है तो इसी मेल आईडी पे आपको मेल करके आपको बताना है कि मेरा ये प्रॉब्लम है जिसके कारण जो है अकाउंट क्रिएट के दौरान कुछ मिस्टेक हो गया। तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली जो है इस मेल आईडी पे मेल करने के बाद अगर वो वैलिड रीज़न है तो आरआरबी ने खुद जो है इंटरनली उसको चेंज कर देगा, जो भी आपका करेक्शन करना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएटिंग अकाउंट। नेक्स्ट प्रोसीजर जो है नॉर्मली सिंपली आपको क्लिक करना होगा अप्लाई नाउ फॉर सीएन नंबर 09/2025 के लिए। उसके बाद जो भी डिटेल से आपको भरना होगा, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ जो भी आपको अपलोड करना होगा फोटो या डॉक्यूमेंट वगैरह, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप करना होगा। यहाँ पे बताया कैन मोबाइल बी यूज्ड फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे बताया सम फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन मोबाइल मॉड्यूल विल नॉट वर्क प्रॉपरली ऑन मोबाइल फॉर प्लेटफॉर्म। यानी कि क्या आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स जो है आप जो मोबाइल का जो एप्लीकेशन है उसके थ्रू जो है
नहीं हो सकता, इसीलिए आपको बताया गया कि आप डेस्कटॉप या तो फिर लैपटॉप से फॉर्म भरिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। मोबाइल से कुछ फीचर्स आपको शायद नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू लॉगिन, लॉगिन करने का क्या प्रोसीजर है। आपको सिंपली अपना ईमेल आईडी से और पासवर्ड जो है आपको दिया जाएगा और कैप्चा फिल करने के बाद आप जो है लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद हाउ मेनी पे लेवल्स आर दे आर इन सी एन नंबर 09/2025, तो केवल लेवल 1 ही है। जैसे कि आप सभी को पता है सी एन नंबर 09/2025 लेवल 1 का पोस्ट है। यहाँ पे कैन आई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट, यहाँ पे बताया यस। जो भी आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे एक ही एप्लीकेशन से जो है आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बताया कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट आरआरबी फॉर डिफरेंट पोस्ट, यहाँ पे नहीं बताया गया क्योंकि आपको किसी एक पर्टिकुलर आरआरबी के लिए अप्लाई करना है, डिफरेंट आरआरबी के लिए आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कैन आई अप्लाई टू मोर देन वन आरआरबी, वो भी आप एक से ज़्यादा आरआरबी में अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप आरआरबी भोपाल से अप्लाई कर रहे हैं तो आरआरबी चेन्नई से अप्लाई नहीं कर पाएंगे या तो फिर आरआरबी मुंबई से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप CN नंबर 09/2025 के लिए किसी एक पर्टिकुलर आरआरबी से आप अप्लाई कर पाएंगे। कैन आई अप्लाई मल्टीपल एप्लीकेशन टू सेम आरआरबी, या वो भी आपको नहीं बताया गया कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन भी नहीं कर सकते एक ही आरआरबी के अंडर। आई हैव अंडरगो लेसिक सर्जरी, एम आई एलिजिबल, देखिए जो भी आपका मेडिकल इशूज़ है उसके रिगार्डिंग आपको जो है पैरा नंबर 3 में आपको बताया गया है, उसमें जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है उसी हिसाब से आप अपना जो है चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है अप्लाई कीजिएगा। कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है उसी हिसाब से आपको फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद वाई आधार वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड इसलिए है क्योंकि आप जब एग्जाम दे जाएंगे वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, इसीलिए आधार वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताया कि आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर गाइडलाइन ऑफ कैंडिडेट एंड टू कव इम्पर्सोनेशन ड्यूरिंग एग्जाम, जैसे कि मैंने आपको बताया आपका बायोमेट्रिक किया जाता है ड्यूरिंग एग्जाम। आरआरबी विल नॉट शेयर आधार डिटेल्स विद एनी थर्ड पार्टी और यूज देम फॉर एनी पर्पस अदर देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द CN नंबर 09/2025। व्हाट शुड आई डू इफ आई डोंट हैव आधार, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी, एम्प्लॉय आईडी या आईडी कार्ड ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो भी हो आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बताया व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ आई हैव ऑलरेडी चेंज माई नेम, तो यहाँ पे एप्लीकेंट मस्ट पोजेस ए गैजेट नोटिफिकेशन और रिलीवेंट लीगल डॉक्यूमेंट फॉर नेम चेंज। अगर आप कोई भी नेम चेंज कर रहे हो तो आपको एक गैजेट नोटिफिकेशन या तो फिर रिलेवेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको दे सबमिट करना पड़ेगा अगर आपने नेम चेंज किया है तो। एंड बी प्रिपेयर टू प्रेजेंट इट अपन रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, आप किसी भी टाइम पे अगर रिक्वायरमेंट के दौरान अगर जरूरी होगा तो आपको ये प्रेजेंट करना होगा। द सेम शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ DV, यानी कि DV के दौरान भी आपको ये सबमिट करना पड़ेगा। एप्लीकेंट शुड ऑल्सो हैव टू फिल द ओरिजिनल नेम एंड द चेंज नेम ड्यूरिंग क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि ओरिजिनल नेम और जो चेंज नेम है दोनों आपको क्रिएट अकाउंट के दौरान आपको भरना होगा। इन सच केस बोथ द नेम्स विल बी रिफ्लेक्टेड इन द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन में दोनों नेम्स आपका जो है शो होगा। उसके बाद बताया व्हाट शुड आई डू आई फॉरगॉट पासवर्ड टू लॉग इन माई अकाउंट, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पे क्लिक ऑन द फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन रहेगा, वहाँ पे करके आप जो है अपना मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे मेल देने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देके आप उसको जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ पे कैन आई चेंज माई पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन रहेगा। कैन आई चेंज माई चूजन आरआरबी, यहाँ पे नहीं, आप अपना चूजन आरआरबी जो है चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद बताया कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, हाँ आप जो है एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान अपना डिटेल्स जो है एडिट कर सकते हो। हु आर एलिजिबल फॉर फ्री ट्रैवल अथॉरिटी, यहाँ पे केवल SC ST कैंडिडेट जो है वही जो है यहाँ पे फ्री ट्रैवल अथॉरिटी पास के लिए एलिजिबल है। जब आपका CBT एग्जाम होगा, आपका अगर दूसरा किसी सिटी में आपका एग्जाम पड़ेगा तो आप फ्री ट्रैवल पास SC ST कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है। हाउ डू आई ट्रैवल फ्री ट्रैवल अथॉरिटी, ये जब हाउ डू आई अवेल, ये जब आपका एग्जाम होगा उसके ठीक 10 दिन पहले जो है आपके पास सिटी इंटीमेशन लिंक आता है, उसी लिंक के दौरान आप वहीं पे जो है ट्रैवल अथॉरिटी पास डाउनलोड कर पाएंगे, वो केवल SC ST कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद बताया हाउ कैन आई रिसीव द फ्री ट्रैवल फैसिलिटी, यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए ये ट्रैवल फैसिलिटी होगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम के 10 दिन पहले जो है जब आप सिटी इंटीमेशन डाउनलोड करेंगे उसी दौरान आप जो है अपना ट्रैवल अथॉरिटी पास डाउनलोड कर पाएंगे केवल SC ST कैंडिडेट के लिए। आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, चेक वेदर द स्कैन डॉक्यूमेंट इज इन PDF फॉर्मेट एंड द साइज इज बिलो 500 KB, यानी कि अगर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पा रहे तो पहले चेक कर लीजिए कि वो डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में और बिलो 500 KB है। अगर बिलो 500 KB से ज़्यादा है तो आप नहीं कर पाएंगे, या तो फिर PDF फॉर्मेट पे नहीं है तो आप जो है अपलोड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे EBC हो गया आपका, व्हाट इज EBC, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट आर दोज हुज एनुअल फैमिली इनकम इज लेस देन 50,000, होल्डर्स of BPL card or any other certificate issued by central government under recognized
under recognized poverty, not confuse economically backward class with other backward class and extremely